अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इस वीडियो में जो है मौर्य सल्तनत और जो है चालुक्य सल्तनत, पल्लवा सल्तनत के एमसीक्यू देखेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पर। मौर्य दौर हुकूमत के बाद शुमाली हिंद को मुत्तहिद करने वाले कौन है बोले तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा गुप्त सल्तनत। ये मौर्य सल्तनत का वजूद कब आया बोले तो 321 क़ब्ल मसीह में जो है चंद्रगुप्त अव्वल ने मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखे थे। ओके, इसके बानी कौन है? फाउंडर चंद्रगुप्त अव्वल है मौर्य सल्तनत के, मौर्य डायनेस्टी के। और इस मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा था? पाटलिपुत्र था। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गुप्त सल्तनत का बानी था कौन था? फर्स्ट में क्या है? चंद्रगुप्त, सुमरगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त दुव्वम। गुप्त सल्तनत का बानी श्रीगुप्त था। मौर्य सल्तनत का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त। और इसी तरह गुप्त सल्तनत का बानी श्रीगुप्त है। और इसी तरह गुप्त सल्तनत का पहला हुक्मरान चंद्रगुप्त अव्वल है। चंद्रगुप्त अव्वल का बेटे का नाम सुमरगुप्त है, जो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ओके, और सुमरगुप्त के बेटे का नाम क्या है? चंद्रगुप्त दुव्वम है। नजर आ रहा है आप लोगों को? सॉरी, चंद्रगुप्त दुव्वम है। चंद्रगुप्त का खिताब क्या था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के से भी जाने जाते हैं चंद्रगुप्त दुव्वम। इन्हीं के दौर में जो है चीन का स्कॉलर जिसका नाम क्या था? फयान, जिन्होंने चंद्रगुप्त दुव्वम के पीरियड में आया था, वो बुद्ध मत की जो है तालीमात को आम करने के लिए वो चंद्रगुप्त के दौर में आया था। और चंद्रगुप्त अव्वल का लक़ब क्या था? महाराजा धीरराजा के लक़ब से भी ये चंद्रगुप्त अव्वल जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। गुप्त दौर का लोहे का सुतून यहाँ है। लखनऊ है, पटना, कोलकाता या दिल्ली? गुप्त दौर का लोहे का सुतून, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि ये जो है ये महरवली सुतून जो लोहे का बने हुआ है, कहाँ पर? दिल्ली, नियर द कुतुब मीनार। इसको जो आज तक इस प्लेयर को जो है जंग नहीं लगा। गुप्त दौर की टेक्निक का उम्दा मिसाल है ये पिलर। ओके, ये 7.2 हाइट का महरली सुतून है और पता है ये 600 किलो वजन रखता है। कहाँ पे है? नियर द कुतुब मीनार, दिल्ली में है। ओके, इसका सही ऑप्शन 4 होगा थर्ड क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुप्त दौर का अजीम जरा। जरा के माने क्या है? स्कॉलर। ये स्कॉलर नहीं होगा बल्कि ये सर्जन होगा। ओके, सर्जन बोलते हैं जरा को। कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा थर्ड, सुसहर्ता। सुसहर्ता थे। ओके, सुसहर्ता ये फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के थे। ओके, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी से भी जाने जाते हैं। सुसहर्ता, सुश्रुता, इंग्लिश में सुश्रुता से जाने जाते हैं। ओके, इसी तरह जो है फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अष्टानिगास ग्रह इस फन की किताब है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या होगा? तिब होगा। मेडिशियन की एक किताब थी। ओके, अष्टमी घास घरा आयुर्वेदिक की ये बुक थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या है? थर्ड है। इसी तरह और आपको बताते चलूं, ये धनवंतरी कौन है? धनवंतरी ये जो है फादर ऑफ आयुर्वेदिक है। फादर ऑफ आयुर्वेदिक, इन्होंने ही पहले जो है आयुर्वेदिक पर काम किया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये कालिदास की तसानिफ नहीं है। ये कालिदास भी जो है चंद्रगुप्त दुव्वम के पीरियड में आए थे। ये ड्रामेगार, ड्रामे लिखे थे इन्होंने और संस्कृत के पोएट है। कौन? कालिदास। चंद्रगुप्त के देख लीजिएगा आप, चंद्रगुप्त दुव्वम के पीरियड में आए थे, गुप्त दौर में। ओके, ये तसानिफ नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। मेगा संदेशम तो था, अभियान जना भी था, अभियान शकुंतला भी था, रघुवंशम भी था, हर्षचंद्रा नहीं था। और इनके कालिदास के और कुछ तसानिफ है जैसे कि रघुवंशन, कुमार संभव, मेघादूत, इन्हीं के जो है तसानिफ है। इनके
अहम नज़में भी हैं जो अभियान शकुंतला के नाम से भी मशहूर हुई है नज़म। रेतु सिम्हर, ये सब जो है कालिदास के ही नज़में हैं। वो विक्रमादित्य के दौर में आए थे। विक्रमादित्य किसका खिताब था? ये चंद्रगुप्त दुर्गम का खिताब था। ओके, संस्कृत के पोएट थे ये। या नहीं है पूछा है ना। हर्षचंद्रा, हर्षचंद्रा किसकी है फिर? ये हर्षचंद्रा जो है भाना भट्टा की किताब है ये भाना भट्टा कौन है बोले तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का एक हुक्मरान है। ओके, हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन डायनास्टी, वर्धन डायनास्टी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दासा अवतार मंदिर यहाँ था, कहाँ था देखते हैं? देवगढ़ में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन 1 होगा। ये वाराणसी से याद है आप लोगों को, वाराणसी सारनाथ, जो अशोक के मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस। वाराणसी पे क्या था? चौखंडी स्तूपा था जो अशोक ने बनवाया था। ओके, और इसी तरह जो है सारनाथ में क्या है आप मुझे बताएंगे? धम्मक स्तूपा यूपी में है। वाराणसी में ही पहला खुतबा दिया गया था बुद्धिस्ट का। सांची का जो सांची स्तूपा है ना, जो 4 लॉयन पर मौजूद है। सारनाथ का भी जो है 4 लॉयन पर मौजूद है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा स्तूपा है जो एलिफेंट पे मौजूद है। आप मुझे क्या है कमेंट्स में बताएंगे। वैशाली का जो ये है ना स्तूपा, वो सिंगल लॉयन पर है, नो इंस्क्रिप्शन है, इस पर इंस्क्रिप्शंस नहीं है वहाँ पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। सुनहरे दौर का आगाज इस दौर हुकूमत में हुआ। सुनहरा दौर किस डायनास्टी को कहते हैं? गुप्त डायनास्टी को कहते हैं। गोल्डन एज, एशियन पीरियड का। ओके, गुप्त दौर को सुनहरा दौर से भी जाना जाता है। ये इसके फाउंडर को ना श्री गुप्त है, गोल्डन एज से जाने जाते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। हर्षचंद्र का मुसन्निफ था कौन? बाना भट्टा भी बताई मैं, वर्धन डायनास्टी का हुक्मरान है ये। ओके, हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। ओके, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और बेटी का नाम क्या था? राजश्री था। ये वर्धन डायनास्टी के हुक्मरान हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। इस चालुक्य राजा ने हर्ष को शिकस्त दी थी। हर्ष को किसने शिकस्त दी थी बोले तो प्लाक्ष्यन दुवम ने शिकस्त दी थी। प्लाक्ष्यन दुवम ने चालुक्य राजा को हर्ष को शिकस्त दी थी। हर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को याद रख लीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हर्ष ने इस यूनिवर्सिटी को कायम किया था। कौन सी यूनिवर्सिटी को बोले तो नालंदा यूनिवर्सिटी को। जो हर्ष और गुप्त दोनों ने मिलकर जो है, 2 बादशाहों ने मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी को कायम किया था। ये कहाँ पर है? बिहार में है फिलहाल। ओके, कुछ इत्तेफाक हादसात की वजह से जो है नालंदा को तबाह कर डाले थे लोगों ने। ये नालंदा के माने क्या है पता है? बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के पैरोकारों का ये अकीदा है कि नालंदा पिछले जन्म का नाम है। ये एक मशहूर खदीम यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे है ये? बिहार में है। ये किसके ज़माने में बनाई गई थी? कुमार गुप्त, फनून लतीफ़े से बनाए थे। कौन? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त कौन है? ये गुप्त सल्तनत के हुक्मरान है। गुप्त सल्तनत, कुमार गुप्त। अब देखते हैं हम इसका 11 क्वेश्चंस का सही ऑप्शन 3rd होगा। 12 का देखते हैं। किताब सूर्यास्ता का मुसन्निफ कौन है? म्यूर है। ओके, 12 का सही ऑप्शन 1st होगा। और इसी तरह जो 13 क्वेश्चन नंबर, बिहार के दारुल हुकूमत पटना का खदीम नाम था, क्या था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र किसका कैपिटल था? मौर्य डायनेस्टी का। 12th हुआ। 14 देखते हैं। पल्लवा दौर हुकूमत में मशहूर तालीमी मराकज़ यहाँ था। कहाँ था? टेक्सासिला में थे, नालंदा में था, या फिर कांची में था? कांची में था। कांची में जो है मशहूर तालीमी मराकज़ थे पल्लवा दौर में। पल्लवा डायनास्टी के फाउंडर कौन है? सिम्हा विष्णु है।
ओके, सिम्हा विष्णु है इसके फाउंडर। एग्जाम में पूछा जाता है। पल्लवा डायनास्टी ऐसी डायनास्टी थी जो साउथ में, जुनूब में जो है, जुनूबी हिंदुस्तान में फ़न तामीर का आगाज़ पल्लवों से होता है। आप देख लीजिए, मुजस्सिमा, यहाँ के मंदिरें बहुत मुमताज़ मुकाम रखती हैं पल्लवा डायनास्टी के। ओके, कैलाश का मंदिर, महाबलीपुरम इसी दौर में जो है बनाए गए थे पल्लवा डायनास्टी में। कौन है इसके फाउंडर? सिम्हा विष्णु है। एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को याद रख लीजिएगा आप। ये पल्लवा डायनास्टी कहाँ पे वजूद में आई थी? दरियाए कावेरी, यानी कावेरी रिवर पर जो है वजूद में आई थी। कावेरी रिवर जो कर्नाटक और तमिलनाडु को दरमियान से बे ऑफ बंगाल में गुजरती है ये दरिया। तो पल्लवा डायनास्टी के कौन है फाउंडर? सिम्हा विष्णु है। कावेरी रिवर को लेकर आज तक भी जो है लड़ाई होते रहते हैं। कावेरी रिवर पर कौन सा डैम है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, अब देखते हैं हम 15 क्वेश्चन। पल्लवा राजा जिसने द्रावड़ी इलाकों में गारनुमा मंदिर तामीर किए। कौन से राजा ने द्रावड़ी इलाके में गारनुमा मंदिर तामीर किए? महेंद्र वर्मन ने काम किए थे। ओके, ये महेंद्र वर्मन पल्लवा राजा के जो है, पल्लवा राजा के नरसिम्हा वर्मन के बेटे हैं। ये नरसिम्हा वर्मन के बेटे महेंद्र वर्मन है। सिम्हा विष्णु कौन है? ये फाउंडर है पल्लवा राजा के। नरसिम्हा वर्मन महेंद्र वर्मन के बेटे हैं। नरसिम्हा 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नरसिम्हा वर्मा अव्वल का दरबारी शायर था। नरसिम्हा अव्वल का जो कौन था वो दरबारी शायर बोले तो भारवी था। नरसिम्हा अव्वल को जो है मिमला का खिताब मिला था क्योंकि ये जो है संस्कृत के शायर थे, जिसकी वजह से ने मिमला का खिताब मिला था। घटी का ये मराकिज़ है। क्या है ये बोले तो तालीमी मराकिज़ हैं। ओके, 17 का कौन क्वेश्चन का सही ऑप्शन 2 है, तालीमी मराकिज़ थे ये। ह्यून सांग सिया का ताल्लुक किस मुल्क से था? ये ह्यून सांग जो है चीन का स्कॉलर है ये। ओके, चीन का स्कॉलर जो हर्ष के पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के पीरियड में जो है बुद्ध मत की तालीमात को आम करने के लिए वो भी आया था। बुद्ध की तालीमात पर जोर दिया था इन्होंने। कौन? ह्यून सांग, चीन का स्कॉलर था। फयान भी आया था चंद्रगुप्त दौर के पीरियड में, वो भी जो है बुद्ध मत की तालीमात को आम करने के लिए आया था। ये भी जो है ह्यून सांग वर्धन डायनास्टी में आया था। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रख लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं हम 19 का। कहाँ का था ये? कहाँ का रहने वाला था ह्यून सांग? चीन का स्कॉलर था। 19 देखते हैं। बादामी चालुक्य खानदान का मशहूर शहंशाह था। बादामी चालुक्य का खानदान मशहूर शहंशाह कौन था? प्लाक्शिन दुवम था। प्लाक्शिन हर्ष को किसने शिकस्त दी थी? प्लाक्शिन दुवम ने ही शिकस्त दी थी। ओके, प्लाक्शिन दुवम ने ही शिकस्त दी थी। ये एग्जाम में पूछा जाता, यूँ नहीं करिए आप, लिख लीजिएगा सारे नोट्स को। अब और आप लोग कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। जयसिम्हा भी जो है चालुक्य का एक हुक्मरान होता है। ओके, पहला हुक्मरान होता है चालुक्य डायनेस्टी का। इनमें से गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। गलत जोड़ की जो है निशानदेही करना है हमें। मगरबी चालुक्य, बादामी चालुक्य, ये सही है। ओके, इसलिए ये इसका जवाब नहीं होगा। मगरबी चालुक्य विघ्नी, ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा। एक मिनट, अब देखते हैं दूसरे ऑप्शंस। कल्याणी चालुक्य, ये भी सही है। कल्याणी चालुक्य से भी नाम से जाने जाते हैं। ओके, ये भी सही है। ओके, इसलिए नहीं होगा, मैं गलत ढूंढना है। पल्लवा, कांचीपुरम आना था यहाँ पे, मदुराई आया, इसलिए जो है ये गलत है। गलत तो ढूंढना, गलत ही पूछा था ना हमें, इसलिए 4th सही है। 20 क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। नन्नया ने इसके दरबार को जीनत बख्श की। नन्नया, पोतना, तिक्कन्ना, ये सब जो है शायर है। ओके, कौन से दरबार को जीनत बख्श की थी बोले तो राजा नरेंद्र को। ओके, 21 का सही ऑप्शन 1 होगा। प्लाचिन महेंद्र वर्मा, नरसिम्हा वर्मा कौन है अभी बता चुकी हूँ मैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यसूर वर्मा ने इसकी शरह लिखी थी। किसकी शरह लिखी थी? महाभाष्यम की शरह लिखी थी। ये इंडिका क्या है बोले तो मेघातिनिस, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था। मेघातिनिस ने इंडिका किताब लिखी थी। और दूसरे भी कौन थे? वो अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इसी के नाम है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। ओके, चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहा करते थे वो। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बारे में बताते। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब हम। मौर्य दौर हुकूमत में भारत के ताल्लुकात इस मुल्क से थे। शाम से भी थे, ईरान से भी थे, मिस्र से भी थे, इसलिए ये तमाम होगा। 4th ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ हिंदुस्तानी तहजीब आज भी बाकी है। कहाँ पे? बाली में। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राजा धरा यहाँ का हुक्मरान था। कहाँ का हुक्मरान था ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ आया होगा। और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।